सरकार ने देश के सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों की सीमा से लगे इलाकों में स्क्रीनिंग सुविधा का विस्तार किया है। साथ ही सभी राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमण के संभावित मरीजों के इलाज के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। 4 मार्च तक कुल 6,11,167 यात्रियों वाले 6,241 विमानों की स्क्रीनिंग की गई है। सभी हवाई अड्डों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के दल भेजे गए हैं। 12 प्रमुख बंदरगाहों तथा 65 छोटे बंदरगाहों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 4 मार्च तक बंदरगाहों पर 16,076 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। सीमावर्ती चेक पोस्ट पर 11,20,529 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सरकार कोरोना प्रभावित ईरान में मौजूद भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ईरान सरकार के संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे जिला, प्रखंड और गांव स्तरों पर तेजी से प्रतिक्रिया टीमों का गठन करें। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं, उनको इस प्रोसेस में हम लोग एक्टिवली उनको सम्मिलित करें और हर राज्य को रैपिड रिस्पांस टीम बनाने को कहा गया है। राज्यों के स्तर पर बात करें तो कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में काम करने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 5 लोगों की जांच की गई है और रिपोर्ट आने तक उन्हें पृथक कर दिया गया है। ये लोग पश्चिम दिल्ली में रहते हैं। सिक्किम में 4.06 लाख यात्रियों की जांच की गई है। संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने कंपनियों को सलाह दी कि फ्लू के लक्षण वाले कर्मचारियों को घर से काम करने दे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में अभी तक कोरोना वायरस की किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूरत और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के लिए सब उपलब्ध किया है। आइसोलेशन वार्ड भी बनाया है और सबका एग्जामिनेशन करने के बाद जिसको भी ऐसी शंका उसमें रहेगी उसको अलग करते हुए फिर उसका टेस्ट बेस्ट कराएंगे और पॉजिटिव केस होगा तो उस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होगी, नेगेटिव होगा तो उसको हम बाकी की ट्रीटमेंट करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना वायरस के एक मामले का पता चला। संक्रमित व्यक्ति ने ईरान की यात्रा की थी। यूपी सरकार ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 175 जो लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे, 157 उसमें नेगेटिव आ गए हैं और बाकी 6+1 जो गाजियाबाद वाला अभी आज जो सूचना मिला था उसको छोड़ के और 6 जो आपके पहले ही सफदरजंग हॉस्पिटल में है वो वहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव माना जा रहा है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत EU शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। पहले यह सम्मेलन इसी महीने होना था। कुल मिलाकर केंद्र सरकार लगातार मामले पर जरूरी कदम उठा रही है और ये भी साफ कर रही है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इधर लखनऊ के जाने माने चिकित्सक प्रोफेसर सूर्यकांत ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए कोई विशेष दवा तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी इसका इलाज संभव है और मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। कोरोना वायरस को लेकर तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज लखनऊ के मशहूर चिकित्सक और KGMU के प्रोफेसर सूर्यकांत जी। KGMU में कितनी व्यवस्था है इसके इलाज की, क्या कुछ आप लोग? देखिए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। सभी सरकारी अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं। हमारे यहाँ भी एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हमारे यहाँ जांच की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश में आपके यहाँ जांच? जी, हमारे यहाँ जांच हो रही है। वैसे तो नेशनल लेवल पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, जहाँ से फाइनल कंफर्मेशन रिपोर्ट ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ भी जाँच हो रही है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी हमारा इंडिजीनियस तरीका है। गांव में लोग गमछा रखते हैं, उस गमछे की 4 परत बनाइए और नाक मुंह को ढक लीजिए। ये 3 लेयर्ड मास्क से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। लड़कियां अपने दुपट्टे को 4 परत बनाएं, नाक मुंह ढक लें, ये भी 3 लेयर्ड मास्क से ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। घर में मास्क बनाइए। 12 घंटे इसकी आयु होती है वायरस की। सुबह दिन में मास्क लगाइए गमछे का, शाम को गमछा धो दीजिए, सुबह फिर मास्क तैयार आपका। तो रीयूजेबल है, एक भी पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात, ये वायरस गर्मी से डरता है, तापमान से डरता है, तो डराइए ना इसको। आप थोड़ा धूप में निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा AC में बैठेंगे, एयर कंडीशन में ज़्यादा रहेंगे तो ये आपको डराएगा। आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आइसक्रीम कहेंगे, अपने गले का वातावरण ठंडा रखेंगे तो आ बैल मुझे मार, वहाँ कोलोनाइजेशन ज़्यादा होगा।
अगर आप सूप पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, कॉफ़ी पीते रहेंगे, गुनगुना पानी पीते रहेंगे, हर्बल टी पीते रहेंगे, तो फिर इसकी हिम्मत ही नहीं है, गले में आएगा तो गर्मी से मर जाएगा। दूसरा, सुबह और शाम पानी उबालकर भाप ले लीजिए। मान लीजिए गलती से अंदर चला भी गया, तो जब गरम गरम भाप लेंगे, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है और ये तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मर जाता है। तो इसलिए गरम गरम भाप लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। एक भी पैसा खर्च हुआ आपके दर्शकों का? नहीं हुआ। न तो मास्क के लिए खर्चा कराया मैंने, ना भाप के लिए कराया। पेपर सोप जेब में रखिए, सब रखता है, 2 रुपए का पेपर सोप आता है। कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं अल्कोहल का, उसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। पेपर सोप सिंपल रखिए, साधारण साबुन से, बस थोड़ा रगड़ के धोना होता है। कम से कम 20 सेकेंड रगड़ के हाथ को धोइए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 20 सेकेंड रगड़ के हाथ धो लीजिए। साबुन हो चाहे पेपर सोप हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे साफ हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और मस्त रहिए। कोरोना वोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो बता रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। बदायूं में भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिले के लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए होली में चाइनीज पिचकारियों के बजाय भारत में निर्मित देसी पिचकारियों से होली खेलेंगे। इस बार बाजार में देसी पिचकारियां ही दिख रही हैं। चीन में फैला कोरोना वायरस के कारण वहां से होली के सामान नहीं मंगाए जा रहे हैं और देश में ही निर्मित देसी पिचकारियों की ग्राहकों के द्वारा जमकर खरीदारी करने के चलते व्यापारियों के चेहरे पर खुश। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से चाइना के माल के आगे उनका देसी माल नहीं बिकता था। इस बार चाइना माल बाजार में नहीं पहुंचने के कारण उनके माल की खूब बिक्री हो रही है और अच्छा मुनाफा भी। भैया, कोरोना वायरस के चक्कर में माल नहीं आ पाया है। मैं चाइना का, अपने भारत का ही माल बिक रहा है, उसमें मुनाफा भी अच्छा हो रहा है और बिक भी बढ़िया रहा है। चाइना का माल ही अपने इंडिया में नहीं आए तो ही अच्छा है। और ये जो पहले जो आता था, ये कम रेटों में आता था माल, तो ग्राहक ज़्यादा पसंद करता था। अब ये जो देसी माल है, ये जो आ रहा है मार्केट में, ये अच्छा लग रहा है लोगों को और काफ़ी ग्राहक ये पसंद कर रहा है इन मालों को और काफ़ी अच्छे रेटों में माल बिक भी रहा है। हम लोगों को ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है कि चाइना का माल आता था वो सस्ता आता था और यहाँ पे सस्ता ही बिकता था, उसमें जो है कि हम लोगों को मुनाफा भी कम होता था। अब मैं अपनी इंडिया का माल बेच रहा हूँ और यहाँ पे महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगा बिक रहा है, मुनाफा अच्छा हो रहा है। लखनऊ के कृषि भवन में हुई समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, साथ ही कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव सहकारिता MBS राम रेड्डी बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बुलाई गई बैठक में सभी नोडल एजेंसी के बजट को लेकर हुई समीक्षा की गई। कृषि विभाग की सब योजनाओं को मार्च तक पूरा करने के सभी विभागों को निर्देश दिए गए, जिससे राष्ट्रीय योजना की राशि समय से खर्च की जा सके, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। सभी किसानों को किसान सम्मान राशि दी जाएगी। किसान अपने जरूरी कागजात सही करा लें। सभी बैंकों में KCC कार्ड बनाया जा रहा है। 1,60,000 तक के KCC कार्ड तुरंत बन रहे हैं। सभी विभागों में बजट का आधा पैसा भी खर्च नहीं हो पाया है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कार्यक्रम को मार्च तक पूरा करने के लिए हमने सभी कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित विभाग पर, खासतौर पर पशुपालन, उद्यान, फल संरक्षण, रेशम विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों, इन सबको हमने ये निर्देशित किया है और कृषि विभाग कि आप अपनी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, जिससे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की धनराशि को समय से खर्च करके और उन कार्यक्रमों को उनको पूरा करें। किसान की आमदनी को दोगुना किए जाने की दृष्टि से राज्य सरकार की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो योजना चल रही है, उनके माध्यम से हम जितना समय से उसको पूरा करेंगे, किसानों को लाभान्वित करेंगे, तो उन्हें विशेष रूप से आमदनी बढ़ाए जाने में सुविधा होगी। उनके प्रशिक्षण के दृष्टि से, प्रदर्शन करा करके उनको दिखाने की दृष्टि से, या उनके ट्रेनिंग वहाँ पर अपने फार्मों पर जहाँ पर ये काम चल रहे हैं उनको ले जा करके हम ये ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे किसान जागरूक होगा और एक बेहतर दृष्टि से अपनी कृषि को करके और अच्छी आमदनी करने के दिशा में आगे की ओर बढ़ सकेगा। बाराबंकी के सूरतगंज ब्लॉक के दौलतपुर गांव में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रगतिशील किसान अमरेंद्र प्रताप सिंह के खेत में गए। उन्होंने आधुनिक तकनीक और फसलों से किसानों की आय दोगुनी करने का तरीका देखा।
घाघरा के तराई में एक साथ केला, स्ट्रॉबेरी, ताइवानी तरबूज व शिमला मिर्च जैसी फसलों को देख कृषि मंत्री काफी खुश हुए। वैज्ञानिक पद्धति आधारित कृषि गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिस तरीके से तराई क्षेत्र में किसान औद्योगिक फसलों में रुचि ले रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार की योजनाएं सभी तक पहुंच रही हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि घाघरा की कछार में स्ट्रॉबेरी, ताइवानी तरबूज और शिमला मिर्च की खेती भी होगी, लेकिन जिले के प्रगतिशील किसान अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ये कर दिखाया है। यहाँ आए किसान इस संगोष्ठी से प्रेरणा लेकर अमरेंद्र जैसी खेती करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि आय दोगुनी करने का औद्योगिक खेती बेहतर माध्यम है। सह फसली खेती करने वाले किसान क्षेत्रीय किसानों को भी जागरूक करें। टमाटर लाल हो गया। टमाटर क्यों लाल हो गया? अभी तक तो टमाटर पैदा होता था अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक। कोई जुलाई अगस्त में टमाटर खाता नहीं था। जब हम लोग थे जवान थे तब तक नहीं कोई खाना चाहता था। अब सालों भर खाना चाहते हैं। तो सालों भर खाना चाहते हैं तो आजकल जो टमाटर जाता है सिर्फ सबके खेत से निकल रहा है तो सस्ता हो गया। और 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद जब कम लोगों के खेत से निकलेगा तो मांग रहेगी उतनी ही तो महंगा हो जाएगा। तो यदि हमने उस हिसाब से अपने कैलेंडर को बनाया, जो फसल चक्र की बात आप कर रहे हैं, वो फसल चक्र उस तरीके से हमने डाला तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और हमको कीमतें भी अच्छी आएंगी। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने जौनपुर में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को महिलाओं से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपाध्यक्ष के समक्ष कुल 15 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से अधिकतर मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व महिला उत्पीड़न के थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि वृद्धा आश्रम में कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सूडा कर्मचारी उषा राय के निलंबन को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया। कर्मचारी पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने डूडा अधिकारी को फटकार भी लगाई। कहा कि बिना लिखित आदेश के निलंबन करना औचित्यहीन है। उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए आयोग द्वारा व्हाट्सएप नंबर 6306511708 बनाया गया है, जिस पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अभी इस सरकार में 2 अगस्त 2018 से हम लोगों की नियुक्ति हुई है। तो आयोग का गठन होते ही सबसे पहले हम लोगों के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था 630 65 11 708। ये इसलिए जारी किया गया था ताकि महिलाएं जो हैं लखनऊ कार्यालय तक आने में जो उनको परेशानी होती है वो परेशानी ना हो। दूसरा, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और डाक के माध्यम से हमारे यहाँ शिकायती पत्र आने का एक योजना है। तो हम लोगों को लगता था कि पीड़ित महिला, बच्ची या वृद्ध महिला हो, वो घर बैठे कैसे आयोग को अप्रोच कर सकती हैं। तो हम लोगों ने पहला काम ये किया था। साथ ही साथ इसके बाद जब हम लोगों ने दूसरा काम ये देखा कि किस प्रकार से, मतलब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो दूसरा हम लोगों ने जन सुनवाई के कार्यक्रम रखे थे। तो माह के प्रथम बुधवार और तृतीय बुधवार को विभिन्न जनपदों में ये जन सुनवाई के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो मार्च माह के प्रथम बुधवार के क्रम में आज जौनपुर में जन सुनवाई रखी गई थी। लगभग 20 शिकायती पत्र आए थे और जिनमें अलग अलग प्रकार का उत्पीड़न था। तो उनका तुरंत प्रभाव पे जो भी सॉल्यूशन हो सकता था वो करके उनको का समाधान करने की कोशिश की गई। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार परिसर में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने जनसुनवाई की तथा प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री तिवारी ने बताया कि महिलाओं को तुरंत न्याय दिलवाना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है तथा जो भी महिला आयोग में आती है उसको 1 से 2 माह में न्याय मिल जाता है। प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, लोग आगे निकलें और अपनी समस्याओं को रखें। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घरेलू हिंसा से रिलेटेड व रेप के मामले या इस टाइप के मामले आते हैं। इसके अलावा जो भी मामला आता है हम लोग हल करते हैं। दिलवाना है हम लोग का ये उद्देश्य है और ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं पीड़ित हैं वो हमारे आयोग में आती हैं, उनको कम से कम 1 से 2 महीना लगता है और न्याय मिल जाता है। मेरा ये उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़ के आएँ और उनका मामला हल। हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं कि लोग आगे निकलें, अपनी समस्याओं को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय हमें लगता है कि महिलाएं हमारी सशक्त हो गई हैं, या गांव हो या शहर हो, और सारा लाभ ले रही हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं का भी।
जेल में बंद रामपुर सांसद आजम खां को अचानक बरेली जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। रामपुर से आजम खां को कोर्ट की पेशी के बाद सीधे बरेली जिला जेल भेजा गया। पेशी के चलते आजम खां को अकेले बरेली की नई जिला जेल में कड़ी सुरक्षा में भेजा गया, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को सीतापुर जेल भेजा गया है। सपा के सांसद और पूर्व मंत्री आजम खां को 7 मार्च तक के लिए यहां रखा गया है। बरेली से उन्हें रामपुर कोर्ट में तारीखों पर पेशी पर लाया जाएगा। आचार संहिता से जुड़े 2 मामलों में सरेंडर करने वाले आजम खां को बरेली की जिला जेल में 3 दिन के लिए अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले उन्हें रामपुर की कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। कोर्ट में 12 मिनट रुकने के बाद उन्हें सीतापुर जेल की जगह बरेली जिला जेल लाया गया। आजम की पत्नी और बेटा फिलहाल अभी सीतापुर जेल में ही बंद हैं। बरेली जिला जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा ने बताया कि उन्हें भी सामान्य कैदी वाली ही सुविधाएं दी जा रही हैं। वो रामपुर कोर्ट में पेशी है कंटिन्यूअस, इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट जेल बरेली में डिटेन किया गया है। और जो व्यवस्था की बात है वो नॉर्मल है, जो सबके लिए है, रूटीन में एक अंडर ट्रायल के लिए है, वही व्यवस्था उनके लिए भी है। सिक्योर्ड जेल है हमारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में जनपद शामली में तेजी से लाभ मिल रहा है। जिले की 10 निकायों में 19,226 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। योजना में लाभार्थियों को 3 किश्तों में 2.5 लाख रुपए अधिकतम दिया जाता है। इसमें प्रथम किश्त में 50,000, द्वितीय किश्त में 1,50,000 एवं कार्य पूर्ण व प्लास्टर होने के बाद 50,000 रुपए दिए जाते हैं। जिले के लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की इस योजना ने उनका पक्के मकान होने का सपना पूरा कर दिया है। उन्हें यकीन भी नहीं था कि कभी उनके पास पक्का मकान होगा। जिले की परियोजना अधिकारी प्रदीप कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में फिलहाल जिले में 19,226 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रथम किश्त 10,911, द्वितीय किश्त 7,911 व तृतीय किश्त में 3,288 लाभार्थियों के खातों में रकम भेजी जा चुकी है। इसके साथ जिले के प्रत्येक गरीब पात्र लाभार्थियों को 100% योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री योजना के आने से मेरे को बहुत सुविधा हुई है और बहुत सी जो है ना अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। ऐसी योजना और भी आनी चाहिए। पहले कच्चे मकान थे, पक्का मकान बनवा दिए इन्होंने हमारे मजदूर के लिए। तो अच्छी सरकार है। और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सरकारी योजना में हमारा नाम आया, फिर पैसे आए, फिर मकान बन गया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री का हृदय से दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई जी। पहले कच्चे मकान थे, बहुत गहराई में थे, और जी जब जरा सी बारिश हुई थी, छत चुहे थी, बहुत बुरा हाल था जी। बहुत आभारी हैं हम तो सरकार के। हम पानी सबके था जी, हम परेशान थे बहुत ज़्यादा। ये मकान पक्का बनेगा हमारा, हम खुश हैं जी बहुत। हमारा कच्चा मकान था जी, टूटा रहा, खाट बिछाने की तंगी थी जी। बारिश में हम बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। अब हमें पता चला जी प्रधानमंत्री की योजना आ रही है, अपना फार्म भरा, पैसे मिले, हमने मकान बनाया। हम आप प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेघर लोग हैं या फिर जिनके पास कच्चा आवास है, उनको पक्की छत मुहैया कराना था। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो अब तक हमारे शामली जनपद में के अंतर्गत हम लोगों ने 10,910 लोगों को प्रथम किश्त दी है। बेसिकली उद्देश्य हमारा यही है कि इस योजना के अंतर्गत शामली जनपद के अंतिम लाभार्थी को भी लाभान्वित करना है। जो भी पात्र लाभार्थी है उसको हमको इसके अंतर्गत लाभान्वित करना है। मथुरा जनपद के राधा गांव बरसाना के बाद अब कान्हा के नंदगांव में लठमार होली उल्लास के साथ मनाई गई। बरसाना में हुई लठमार होली का प्रतिरूप नंदगांव में हुई होली में देखने को मिला। यहां होली खेलने आए बरसाने के होरियारों की नंदगांव की होरियारों ने लाठियों के करारे प्रहार से खबर दी। चंदा छिप मत जइयो आज शाम संग होली खेलूंगी गीत के माध्यम से होरियारों ने परंपरागत वेशभूषा में हर किसी को लुभाया। ढप नगाड़े की धुन पर गुलाल उड़ाते नंदगांव वासियों ने उन पर टेसू के फूलों से बने रंग की बरसात शुरू कर दी। जमकर अबील गुलाल डाला गया। नंदगांव के कृष्ण रूपी होरियारों के साथ राधा रूपी गोपियों ने नंदगांव पहुंचकर लठमार होली खेली गई। नंदगांव की होली को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने इस होली का आनंद उठाया।
फागुन कृष्ण एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में काशी सहित लाहौरी काशी गाजीपुर में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव से संदर्भित मंदिरों में फाग गायन तथा उन्हें अबीर गुलाल पुष्प अर्पित कर होली खेली जाती है। इसी दिन भगवान शिव शंकर का गवना संपन्न हुआ था। यह पर्व पूरे विश्व को भारत की एकता का संदेश देता है। होली गायक भक्तजन होली खेले रघुवीरा अवध में आज मसाने में होगी होली आदि गीतों पर झूमते हुए होली की प्राचीन परंपरा को अभी भी कायम रखे हुए हैं। इसी क्रम में सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर बैजलपुर में भी रंग भरी एकादशी का उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। आचार्य अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में भगवान का भव्य श्रृंगार एवं अभिषेक भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर मोहम्मदाबाद, बैजलपुर एवं क्षेत्र के अनेक गांवों के भक्तजन उपस्थित हुए। कन्नौज जिले में सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ दिलवाने के लिए जिला प्रशासन को मिले लक्ष्य 16,000 के सापेक्ष 7,300 आवेदन पत्र आए हैं, जिनमें 4,112 आवेदन पत्रों को सत्यापित कर निदेशालय को भेज दिया गया है। 2108 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त का भी भुगतान कर दिया गया है। डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि योजना का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त कर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। योजना से न केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती मिल रही है, बल्कि समाज की कुरीतियां भी दूर हो रही हैं। जो लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी रहती है, उसको निकालने के लिए और बच्चियों के आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार द्वारा स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम में 2 बच्चियों तक अलग अलग चरणों में, कुल 6 चरणों में उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। हमारे ज़िले का जो लक्ष्य था वो 16,000 का दिया गया है और अभी तक 7,300 आवेदन पत्र हमारे पास आ गए हैं और 4,112 आवेदन इनके हम यहाँ से सत्यापित करा करके निदेशालय को भेज दिए हैं, जिसमें अभी तक 2108 का पेमेंट हो चुका है और रेस्ट जो है प्रोसेस में है, उनका भी शीघ्र हो जाएगा। हाँ, उसको भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगले 1-2 दिन में उसकी प्लान फाइनल करके और इसी महीने हम पूरे ज़िले में उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएंगे और इस अभियान को अच्छे से चलाएंगे। फायदा होगा, गरीब परिवार जो हैं वो अपनी बेटियां पढ़ाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो पढ़ा पाएँ। सरकार की सुविधा मिलेगी तो बेटियां पढ़ाएंगे, भारू नहीं रहेंगी बेटियां। जो गरीब लोग हैं नहीं पढ़ा पाते हैं वो बच्चों को अपने पढ़ाएंगे, बेटियां हैं पढ़ा सकेंगे इस योजना से। गोंडा में वृहत रोजगार मेले में 2,247 बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 26 कंपनियों ने 1,684 युवक युवतियों को रोजगार के सेलेक्ट किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में सेवा योजन, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में संयुक्त रूप से आयोजित वृहद रोजगार मेले में 30 कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 6 टेक्निकल और 20 नॉन टेक्निकल कंपनियों ने शिविर लगाया। पंजीकरण कराए 2,247 युवक युवतियों का साक्षात्कार लेकर 1,684 युवक युवतियों का चयन कर उन्हें कॉल सेंटर उपलब्ध करा दिया गया है। सेलेक्ट हुए सौरभ पाठक, अनिल वर्मा, पूजा सोनकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं सहायक सेवा योजन निदेशक आशा वर्मा ने बताया कि सेवा योजन, कौशल विकास और ITI द्वारा संयुक्त रूप से मेले का आयोजन किया गया। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। सारे जरूरी और एहतियाती कदम उठा रही है सरकार। इलाज के लिए किए गए विशेष इंतजाम। प्रदेश में भी कोरोना को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जनपद स्तर पर भी कोरोना से बचाव और इलाज के लिए किए जा रहे हैं उपाय। डॉक्टरों ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में की समीक्षा बैठक। कहा, योजनाओं का लाभ समय से मिले किसानों को। बाराबंकी में किसान की खेती देखने पहुंचे उसके खेत। और प्रदेश में चढ़ने लगा है होली का खुमार। नंदगांव में उल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई लठमार होली। गाजीपुर में रंग भरी एकादशी का किया गया आयोजन। इसी के साथ हमारा यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।